यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया, एक मैसेज देने की कोशिश की। क्या पूरी राजस्थान में ये मैसेज प्रसारित किया जा रहा है जगह जगह? भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने खंदक के युद्ध को प्रारंभ कर दिया और अब सभी जिला मुख्यालयों पर हमारी जन आक्रोश सभा हो रही है। इस जन आक्रोश सभा में हम जिले के स्थानीय मुद्दे और प्रदेश स्तर के जो मुद्दे जिनका दंश इस अंतर्द्वंद में बंदी घुसी सरकार के कांड से आम जनता भुगत रही है, उनका समावेश करके हम उन बातों को जनता के सामने रखते भी हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को भी देते हैं। बालोतरा चूँकि नया नया जिला बना है, इस नई नवेली दुल्हन के रूप में बने जिले के अंदर सिवाय सब्ज बाग दिखाने के लिए कुछ नहीं। पीने के पानी की भयंकर समस्या है। बजरी माफियों के रूप में यहाँ के राजनेता काम कर रहे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था का मंजर राजस्थान ने देखा, जब एक अनुसूचित जाति की महिला, उसके बलात्कार भी होता है और 24 घंटे रिपोर्ट दर्ज भी नहीं होती। यहाँ सड़कों की हालत बदहाल है। जिला चिकित्सालय, जिसका जिला चिकित्सालय का दर्जा दिए लंबा अरसा हो गया, उसमें कोई सुविधा बढ़ाई नहीं, डॉक्टर नहीं, शिक्षक नहीं, और अब तक की तमाम बजटीय घोषणा अधर में लटकी है और लूट और झूठ की सरकार चल रही है। फसल बीमा योजना पर इस बाड़मेर जिले के किसानों को ठगा गया, सरकार ने राजस्व नहीं दिया। इस ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के अंदर जिनको पात्रता लोगों के नाम आने चाहिए थे, वो वंचित रह गए क्योंकि पोर्टल पर उनके नाम दर्ज नहीं किए गए। आज इन सारी भावनाओं का समावेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस नए ज़िले में कांग्रेस सरकार को ललकारा है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार का जन सैलाब यहाँ आया है, न भूतो न भविष्य, इतनी बड़ी संख्या में लोग पिछले 5 घंटे से बैठे रहे और आज हमने अपना ज्ञापन दिया है। अब हम इस ज्ञापन की लड़ाई को, अगला हमारा पड़ाव राजस्थान की राजधानी में होगा और उसके बाद गांव-गांव में हमारी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद चुनाव के अंदर में सरकार को बड़ी पराजय की ओर बढ़ेगी। अंतर्द्वंद में सरकार घुसी हुई है और सरकार को अब महंगाई राहत का याद अब आई है, जबकि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। मर्ग मृच्छक के रूप में सरकार की बजटीय घोषणा है। इन सारी बातों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। सर, लॉ एंड ऑर्डर की हर भाषण में हर नेता ने जिक्र किया, राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है क्या? देखिए, NCRB जो देश के अंदर प्रमाणिक दस्तावेज है, उसके आंकड़े ये कह रहे हैं कि राजस्थान में महिला दुष्कर्म में पिछले 3 सालों से हम 1 नंबर पर आए। हम अनुसूचित जाति पर अत्याचार में 2 नंबर पर है देश में, अनुसूचित जनजाति में अत्याचार पर 3 नंबर पर है, साइबर क्राइम में हम 1 नंबर पर हैं, बच्चों की तस्करी में 1 नंबर पर है और यहाँ महिलाओं को स्टाम्प पर लिख के विक्रय करने का घृणित काम भी यही हो रहा है। और जिस प्रकार की रंगदारियाँ वसूल हो रही है, जिस प्रकार गैंगस्टर हैं जोधपुर। सर, गोविंद सिंह डोटासरा को कल आप नाथी का बाड़ा याद दिला रहे थे, मुद्दा क्या था? देखिए, एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक हमारे किसी कार्यकर्ता की पुलिस के किसी कांस्टेबल से कहासुनी हो गई। उस पर वो कांस्टेबल साहब रो दिए। उस पर उन्होंने मुझे लिप्त करते हुए कहा कि क्योंकि वो कार्यकर्ता बीजेपी का हो सकता है। तब मैंने कहा कि हम कानून का भी सम्मान करते हैं, पुलिसकर्मी का भी सम्मान करते हैं। ये नाथी का बाड़ा नहीं जहाँ लूट और झूठ की बात चले। गोविंद जी डोटासरा के पूरा कुनबा एक साथ पिछले 2 सालों में RS बन गया। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी उन्होंने खा ली कि एक साथ इतने बुद्धिमान आ गए? ये इसी प्रकार के बाबूलाल कटारा जैसे लोग जो RPSC में इन लोगों ने नामजद किए। आज मैंने भाषण में भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि बाबूलाल कटारा को नामजद क्यों और कब और कैसे किया गया, इसके तार कहाँ से कहाँ जुड़े हुए थे। सारी नौकरियों की लूट इस सरकार के समय में हो रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर अशोक गहलोत खुद मुखर है, मुख्यमंत्री है, बार वो भारतीय जनता पार्टी को जब भी कुछ कहना चाहते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए, अब उनके मन की पीड़ा है, उनके पुत्र की हार, और मैं समझता हूँ जिस संजीवनी को लेकर वो गजेंद्र सिंह जी को आरोपित करने की कोशिश करते हैं, 2019 से ये मामला चल रहा है। अब तक कई दो चार्जशीट पेश हो चुकी है और अब जब ये उच्च न्यायालय में आया तो खुद इनके वकील ने, वो भी अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि अभियुक्त वो है ही नहीं, उनका कोई दोष ही नहीं, और अब वो पैंतरा बदल कर किसी को दोष आरोपित करें तो मैं समझता हूँ ये चलने वाली बात नहीं। इस देश में धरती का कानून है, अगर हिम्मत है तो CBI को भेज दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये बार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी का चेहरा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी होंगे। कमल का फूल ही हमारे मुख्यमंत्री जी का। सर, IPL का आज मुकाबला है, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और अशोक चांदना के
देखिए आईपीएल हो चाहे और कोई मामला हो, अंतर्द्वंद इस सरकार की नीति में है, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। सरकार के 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने सदन के अंदर सरकार के मुख्य होकर सरकार के विरुद्ध में बोले हैं। रामनारायण मीणा ने खुद ने कहा जब रायशुमारी थी कि नक से लेकर और सर से लेकर पैर तक सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। इस सरकार के मंत्री एक दूसरे के विरुद्ध में है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं कि अशोक चांदना और वैभव गहलोत आमने सामने। सर, भाजपा की क्या ब्लूप्रिंट होगा अब इस योजना को लेकर कि जयपुर बम धमाकों के आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है, उनको सजा दिलाई जाए? देखिए, अभी मैं खुद गया था दिल्ली में, हमने वहाँ SLP दायर की है पीड़ितों की ओर से। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क पर लड़ाई भी लड़ेंगे। राजस्थान में 19 जिले बने आप